और चुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर को सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन बांकीपुर सीट पर आए। परिणाम को लेकर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि दतिया और बांकीपुर में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। बांकीपुर के उपचुनाव में जीत पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि जनता ने जनस्वराज को चुना है, जनता के निर्णय का सम्मान है। सीएम सम्राट ने आगे लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनता ने जनस्वराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। तमाम समीकरण बदल गए, उलटफेर हुआ और जीत का खाता खुला प्रशांत किशोर का। क्या कुछ समीकरण रहे, किस तरह से कल ये तमाम हलचलें रही और जीत का जश्न रहा, जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं। अंकिता, जो माहौल था वो गजब का बदला। जनस्वराज जो पहले राउंड से ही हम देख रहे थे, जो जीत का उनके भीतर आत्मविश्वास था, वो आखिरी राउंड तक रहा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये वो राउंड की टेबल की गिनती नहीं रही कि जहां बीच में उलटफेर हो जाए, अंत में उलटफेर हो जाए। जो पहले ही राउंड से बढ़त प्रशांत किशोर ने बनाई, वो बढ़त उन्होंने अंतिम तक बनाकर रखा। और जब वे मीडिया के सामने आए जीत के बाद, 3 महीने का समय लिया है उन्होंने। क्या लगता है 3 महीनों में जो बदलाव की बात वो बांकीपुर विधानसभा के लिए कर रहे हैं, क्या उसकी असल तस्वीर भी धरातल पर देखने को मिलेगी अंकिता? बिल्कुल सुष्मिता, ये जो बांकीपुर का उपचुनाव हुआ है वाकई बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर हुआ है। एक तरीके से कहे तो बीजेपी का अवैध किला बांकीपुर को माना जाता था। लगभग 30 वर्षों से जो है लगातार बीजेपी का जो है वहाँ पर वर्चस्व रहा है, वहाँ कैंडिडेट जीतते आए हैं। और यही वजह थी कि बीजेपी के जो लोग थे, जो सीनियर लीडर से लेकर के जो केंद्र से लेकर राज्य तक सभी लोग आश्वस्त थे कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा जीत जाएगा। कई सारे बयान भी ऐसे सामने आए जो आपने देखा, जिस बयान को लेकर के बाद में चर्चाएं भी हुई, जिक्र भी हुआ कि विवादित बयान था, जिसके वजह से जो है कैंडिडेट पर उसका असर पड़ा। प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोट से जीते हैं, यानी कि 64,000 से अधिक मत प्रशांत किशोर को आए हैं। तो वहीं जो नीरज कुमार सिन्हा जो 2 नंबर पर रहे हैं, वो 44,000 से अधिक वोट आए हैं, यानी कि 19,000 कुछ वोट से जो है लगभग 20,000 वोट माना जा सकता है कि नीरज कुमार सिन्हा हारे। विपक्ष के तौर पर समझ सकते हैं कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जो है प्रशांत किशोर विपक्ष के रूप में बनकर उभरेंगे, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात कर ले तो वो तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक चर्चाएं हो रही है कि जब कभी भी कोई चुनाव होता है तो नेता प्रतिपक्ष पर ये आरोप लग जाते हैं कि वो विदेश यात्रा पर होते हैं या फिर बिहार के बाहर होते हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, खास करके बांकीपुर की जनता की बात करें तो लोगों के मन में जरा सा जो है वो बदलाव की बातें निकलकर सामने आई। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये रहा सुष्मिता, हर वर्ग हर जाति के लोग जो है उन्होंने अंकिता, इससे तो ये भी समझा जा सकता है कि प्रशांत किशोर अब रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि पंचायत चुनाव भी उनके प्रत्याशी चुनाव जो है वो लड़ेंगे। इसका जवाब दीजिएगा। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो नितिन नवीन भी सामने आए, उनका पोस्ट भी सामने आया, क्योंकि उन पर सबकी निगाहें थी, वो सीट उनकी रही है। उनकी जिस तरह से उन्होंने इस हार को स्वीकार किया, समीक्षा की बातें कही, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। समझ आ पा रही है बीजेपी को कि ये कितनी बड़ी हार एक राजनीतिक पार्टी के लिए है, जो सीट लगातार बीजेपी के गढ़ में रही है। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी जगह पर वो चुनाव लड़े थे। क्योंकि जब उपचुनाव होना था तो नितिन नवीन राज्यसभा गए तो ये सीट खाली हुई और उनके जगह पर थे, तो बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल था। हाँ, एक चर्चाएं जरूर है कि अकेला प्रशांत किशोर, उसके साथ साथ जो है बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक उतारे गए थे। अपनी तरफ से बीजेपी ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
लेकिन एक जो चीज निकलकर सामने आ रही है कि जनता का मूड, जनता चाह रही थी बदलाव को लेकर के, कैंडिडेट को लेकर के मन में कई सारी सवाल जो है वो निकल कर गया है। और बीजेपी के अंदर जो अति आत्मविश्वास जो था कि बीजेपी का गढ़ है तो बीजेपी से किसी भी कैंडिडेट को उतार दे तो वो जीत जाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके मिजाज के लोग हैं, जिस तरीके के को लेकर के वो जाने जाते हैं, तो उसके समकक्ष जो कैंडिडेट रहते तो वो चुनाव और दिलचस्प होता। लेकिन जिस तरीके से एक पक्षी है जो आपने जो जिक्र किया है, सुबह से लेकर के जो एक नंबर 1 राउंड 1 की काउंटिंग से लेकर 31वें राउंड तक की बात की जाए, प्रशांत किशोर कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं आए। लगातार जो है वो अपनी बढ़त बनाते चले गए थे। दूसरा, बीजेपी की तरफ से जो है वो नीरज कुमार जो है वो हर बार पिछड़ते नजर आए। तीसरे नंबर पे आरजेडी को समीक्षा करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बिहार में विपक्ष के नेता है और ऐसे में इसको बहुत समझना अब जरूरी हो जाएगा कि आप धीरे धीरे जो है हर लोकसभा की बात कर ले, विधानसभा की बात कर ले, उसके साथ आप देखिए कि अब उपचुनाव में तो धीरे धीरे जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो इस चीज का समीक्षा जरूर करना होगा। और ऐसे में विपक्ष के तौर पे लोग प्रशांत किशोर को देखने लगे हैं, क्योंकि जो समस्याएं हैं, सरकार से सवाल पूछने की बात हो या बिल्कुल अंकिता, देखिए अपना अपना तरीका, और प्रशांत किशोर ने भी इसे स्वीकार किया कि आप अगर यदि मेहनत लगातार करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और इसी उद्देश्य के साथ इस करारी हार बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद भी इस उपचुनाव में सामने आना, बतौर खुद प्रत्याशी चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना एक राजनीतिक पार्टी के लिए जो 4 साल पहले ही उपजी, उसके लिए बड़ी बात जरूर हो सकती है। अंकिता, आप हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे हम अपडेट साझा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।